हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह की अपडेट अब तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है इस फैसले को लेकर जो आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान चल रहा है उसके ऊपर मुसलसल एक नज़र बनी हुई है और लगातार ख़बरों की जो है ना एक झड़ी सी लगी हुई है। और यहाँ जो बड़ी ख़बरें निकल कर आ रही थी उस पे हम डिस्कस करेंगे। आज की जो मॉर्निंग अपडेट है उसमें हम आपके लिए दो ख़बरें लेकर आए। एक तो वही जो हम तसलसल से जिस खबर को कवर कर रहे थे कि जी आईसीसी और बीसीसीबी के दरमियान क्या रहने वाला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करेगी। हतमी फ़ैसला आ चुका है और उसके लिए टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन अब भी इस वक्त अगर हम देखें तो कोई नतीजा इसका निकल कर आया नहीं है। दूसरी खबर यह है कि अंडर 19 में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को बाहर कर दिया, जिम्बाब्वे हारने के बावजूद क्वालिफाई कर गई है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। पहली खबर, आप लोग जानते हैं कि फाइनली जो बांग्लादेश ने करना था वो कर दिया और भी आईसीसी ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब जो एक तकरीबन ये कि 12 से 14 घंटे का टाइम गुजर चुका है, अब तक इस खबर के ऊपर कोई ऑफिशियली ऐसी मतलब ये कि प्रैक्टिकली चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही कि जिस तरीके से कहा गया था कि स्कॉटलैंड को इन कर दिया गया है, इन कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक स्कॉटलैंड के इन होने की खबर नहीं आई और आईसीसी ने भी कोई ऐसी खबर दी नहीं है और ना स्कॉटलैंड की तरफ से कोई ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि हमें जो है ना वर्ल्ड कप में इन कर दिया गया है, और ना ये खबर आई है कि बेसिकली फाइनली बांग्लादेश को 2026 के T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो इंडियन मीडिया कल से एक मतलब ये कि जिन्होंने अपनी खबर को गर्म रखना होता है पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान अब इसके ऊपर क्या कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तड़ियाँ लगाई थी। हाँ, गो के पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया पे ये खबर चलाई गई थी कि अगर बांग्लादेश को आईसीसी के इवेंट से बाहर किया गया तो पाकिस्तान भी इसका बाइकआउट करेगा। देखिए, पाकिस्तान कोई बच्चा मुल्क तो है नहीं, और मोहसिन नकवी साहब वो वाले अब चेयरमैन रहे नहीं हैं जो ऐसी आके बोंगियाँ मार देंगे और बहुत लंबी लंबी हाँक देंगे। वो सोच समझकर बात करते हैं और इस बात पे उन्होंने इस सिनेरियो को देखते हुए जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिमायत हो सकती थी उन्होंने खुलकर जो है ना बांग्लादेश की हिमायत की, और उन्होंने जो हद तक मतलब वो जा सकते थे उन्होंने जाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि किसी तरीके से बांग्लादेश का मामला भी सॉल्व हो जाए। और बात यह है कि उनका पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप देखें ना बांग्लादेश का जो पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जी देखें, आप कह रहे हैं हाइब्रिड 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 तो है नहीं, वहाँ तो आप पाकिस्तान को श्रीलंका के लिए इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है, और को होस्ट की डिमांड तो आप एक टीम को वहाँ लेकर जा सकते हैं, तो दूसरी टीम के लिए क्या मसला है। अब आप ये हम पे दाग रहे हैं कि जी बांग्लादेश हाइब्रिड मॉडल मांग रहे हैं। हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मांग रहे, हम तो वहाँ खेलने की कह रहे हैं कि जहाँ ऑलरेडी आईसीसी अपनी कुछ मैचेस लेकर जा रहा है, तो इसलिए हमें भी वहाँ लेकर जाया जाए। जाहिर सी बात है, आईसीसी भी एक मझधार में फंसा हुआ है। ये कोई माने या ना माने, बीसीसीआई के जो फैसले होते हैं वो आईसीसी के ऊपर थोपे जाते हैं और ज़बरदस्ती मनवाए भी जाते हैं। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ, और मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि 16 बोर्ड मेंबर में से 14 ने मतलब ये कि आईसीसी के हक में फैसला कर दिया। अब इनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, कल को अगर इनकी सरकार मना कर देती है कि आप मतलब मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार कर देती है, तो इंग्लैंड की कर देती है, तब आईसीसी का फैसला क्या होगा। मतलब ये कि इंडिया की सरकार ने मना किया तो आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया, आपने इंडिया को उठा के यूएई में खिला दिया। आज अगर बांग्लादेश एक वायलेट पॉइंट पे बात कर रहा है, उसके पॉइंट में कोई मतलब वो नहीं है। जहाँ देखिए ना, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि एक खिलाड़ी जहाँ उनका सिक्योर नहीं है और वहाँ पे आप उनके प्लेइंग 11 को लेकर जा रहे हैं, 15 को लेकर जा रहे हैं, वो कहाँ से सिक्योर होगा। ये बांग्लादेश के मुख्तलिफ पॉइंट आए हैं, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से जो बातें आई हैं कि वहाँ खेल लो वहाँ खेल लो, ऑफिशियली इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई तगोदो नहीं की मामले को सॉल्ट आउट करने की। आईसीसी और बीसीसीआई भी इसी बात पर अड़े रहे। हालांकि बांग्लादेश ने बहुत लचक दिखाई, अपने बयान चेंज भी किया। उन्होंने कहा कि जी देखें, अगर आप हमें वहाँ ज़बरदस्ती कर, उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हमारा पूल चेंज कर दें। तीसरी बात ये कि अगर ये जो मामला हुआ था, जितना भी मामला हुआ था, बीसीसीआई अगर एक भी माफ़ीनामा भेज देता कि जी देखें जो होना था हो गया, एक प्लेयर्स को बाहर किया दिया, हमारे कुछ सेंटिमेंट थे तो इस वजह से हमने आपके खिलाड़ी को बाहर कर दिया है, तो हम इस पे माजरत चाहते हैं, तब भी ये मामला सॉल्व हो सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो कुत्ते की दुम है ना बीसीसीआई, ये कहाँ सीधी होती है, ये हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। इसने अपने ही फैसले मनवाने हैं। जब बात अना पे आ गई है, अब बीसीसीआई के ऊपर अना की बात आई है, तो वहाँ कह रहे हैं कि जी क्रिकेट को देखना चाहिए था। तो जब बांग्लादेश के साथ आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो उनकी भी कोई सेंटीमेंट है यार, वो भी एक टेस्ट नेशन क्रिकेट बोर्ड है, तो वो भी अपने मामलात को लेकर
چلے گا۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ جی پاکستان انڈر 19 نے اسکاٹ لینڈ کو باہر کر دیا، جو انڈر 19 ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ اب اس پہ بھی صبح کی اپڈیٹ بتا رہا ہوں، انڈین میڈیا اچھل رہا ہے کہ جی پاکستان ہر طرح سے ایسے کام کرتا ہے اور ہر جگہ سے اپنی تھو کروانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر طرح سے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کو یہ جو 149 یا کچھ اس طرح کا ٹارگٹ ملا تھا 126 سے ابو، ایسی ٹارگٹ تھا پاکستان انڈر 19 کو، تو پاکستان انڈر 19 نے یہ ٹارگٹ اگر 26ویں اوور میں چیز کر لینا تھا تو زمبابوے اس ایونٹ سے آئی سی سی انڈر 19 سے باہر ہو جاتا، لیکن پاکستان نے یہ جا کر بآسانی، ظاہر سی بات ہے لگ رہا تھا کہ پاکستان ہی یہ ٹارگٹ آسانی سے چیز کر لے گا، جو کہ پاکستان نے آسانی سے کیا۔ اب پاکستان ٹیم نے یہ ٹارگٹ چیز کیا 27ویں اوور میں، اب وہ کچھ رن ریٹ اسکاٹ لینڈ اور زمبابوے کا ایسا بن گیا کہ جس کے چلتے پاکستان نے یہ ایک اوور بعد میں جا کے ٹارگٹ چیز کیا، تو اس کے لیے زمبابوے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا اور زمبابوے کوالیفائی کر چکا ہے اب اگلے راؤنڈ کے لیے انڈر 19 کا یہ جو ورلڈ کپ چل رہا ہے آئی سی سی کا۔ تو یہ مارننگ اپڈیٹ تھی، دو بڑی خبریں تھیں اس وقت جو نکل کر آ رہی تھی، سوچا آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کر دیں۔ سپورٹ سے جڑی ہر خبر آپ تک نہ پہنچائیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دو اپڈیٹ آپ کو کیسی لگی، کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے اوپر کیا بڑی اپڈیٹ آتی ہے اور پاکستان کا کیا پوائنٹ آف ویو آتا ہے۔ پاکستان نے جس حد تک بنگلہ دیش کی حمایت کرنی تھی پاکستان نے کھل کر کری، پاکستان نے دھمکیاں بھی لگائی اور پاکستان نے بائیک آؤٹ کا بھی کہا۔ دیکھیں وہ ایک الگ پکچر تھی، اس کے چلتے پاکستان نے جو بیان دینے تھے پاکستان نے بیان دیے۔ اب بات جب آگے جائے گی تو پاکستان اس پہ کیا اپنا ریئیکٹ دے گا وہ ہم ضرور دیکھیں گے، جس کے لیے لگاتار ہم آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔